ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। चित्त के मलिन होने से दुर्गति अनिवार्य है। चित्त के मल ये हैं जिन्हें उपक्लेश भी कहा जाता है। 1. विषम लोभ, 2. द्रोह, 3. क्रोध, 4. पाखंड, 5. अमर्ष, 6. निष्ठुरता, 7. ईर्ष्या, 8. मात्सर्य, 9. ठगना, 10. मन ही सारी प्रवृत्तियों का अगुवा है। प्रवृत्तियों का आरंभ मन से ही होता है। वे मनों में हैं। जब कोई आदमी दूषित मन से बोलता है या वैसा कोई काम करता है तो दुख उसका पीछा उसी तरह करता है जिस तरह बैलगाड़ी के पहिए बैल के पैरों का पीछा करते हैं। मन ही सारी प्रवृत्तियों का अगुवा है। प्रवृत्तियां मन से ही आरंभ होती हैं। यदि मनुष्य शुद्ध मन से बोलता है या कोई काम करता है तो सुख उसी तरह उसका पीछा करता है जिस तरह मनुष्य के पीछे उसकी छाया। सद्भाव से ही समाज निर्माण संभव है, जिससे एक व्यक्ति से दूसरे को अधिकाधिक हस्तांतरित होने पर श्रेष्ठ समाज की कल्पना को साकार किया जा सकता है। जो आदमी शांत पद चाहता है, जो कल्याण करने में कुशल है, उसे चाहिए कि वह योग्य और परम सरल बने। उसकी बातें सुंदर, मीठी और नम्रता से भरी हों। उसे संतोषी होना चाहिए। उसका पोषण सहज होना चाहिए। कामों में उसे ज्यादा फंसा नहीं होना चाहिए। उसका जीवन सादा हो। उसकी इंद्रियां शांत हों। वह चतुर हो। वह ढीठ न हो। किसी कुल में उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वह ऐसा कोई छोटे से छोटा काम भी न करे जिसके लिए दूसरे जानकार लोग उसे दोष दें। उसके मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि सब प्राणी सुखी हों, सबका कल्याण हो, सभी अच्छी तरह रहें, कोई किसी को न ठगे, कोई किसी का अपमान न करे, वैर या विरोध से एक दूसरे के दुख की इच्छा न करें। माता जैसे अपनी जान की परवाह न कर अपने इकलौते बेटे की रक्षा करती है, उसी तरह मनुष्य सभी प्राणियों के प्रति असीम प्रेम भाव बढ़ाए। खड़ा हो चाहे चलता हो, बैठा हो चाहे लेटा हो, जब तक मनुष्य जागता है तब तक उसे ऐसी ही स्मृति बनाए रखनी चाहिए। इसी का नाम ब्रह्म विहार है। ऐसा मनुष्य किसी मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ता। शीलवान व शुद्ध दर्शन वाला होकर वह काम तृष्णा का नाश कर डालता है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे कच्ची छत में जल भरता है, वैसे ही अज्ञानी के मन में कामनाएं जमा होती हैं। सारे संस्कार अनित्य हैं, अर्थात जो कुछ उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है। इस सच्चाई को जब कोई विपश्यना प्रज्ञा से देख लेता है तो उसको दुखों का निर्वेद प्राप्त होता है, अर्थात दुख क्षेत्र के प्रति भोक्ता भाव टूट जाता है। मन सभी धर्मों का अगुवा है। मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनों में हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है तब सुख उसके पीछे हो लेता है। जैसे कभी न छोड़ने वाली छाया संग संग चलने लगती है। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठें नहीं बांधते रहते हैं उनका बैर शांत हो जाता है। अनाड़ी लोग नहीं जानते कि हम यहाँ इस संसार से जाने वाले हैं। जो इसे जान जाते हैं उनके झगड़े शांत हो जाते हैं। अच्छी लगने वाली चीजों को शुभ शुभ देखते विहार करने वाले इंद्रियों में असंयत, भोजन की मात्रा के अज्ञानकार, आलसी और उद्योगहीन को मार ऐसे सताती है जैसे दुर्बल को मारुत। अशुभ को अशुभ जानकर साधना करने वाले इंद्रियों में सुसंयत, भोजन की मात्रा के जानकार, श्रद्धावान और उद्योगरत को मार उसी प्रकार नहीं डिगा सकता जैसे कि वायु शैल पर्वत को। जिसने कषायों का परित्याग कर कषाय वस्त्र धारण किए हुए हैं वह संयम और सत्य से परे है। वह कषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। जिसने कषायों को परित्याग किया है वह शीलों में प्रतिष्ठित है, संयम और सत्य से युक्त है। वह कषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। जो निसार को सार और सार को निसार समझते हैं, ऐसे गलत चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों को सार प्राप्त नहीं होता। सार को सार और निसार को निसार जानकर शुद्ध चिंतन वाले व्यक्ति सार को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बुरी तरह छाए हुए घर में वर्षा का पानी घुस जाता है, वैसे ही अभावित चित्त में राग घुस जाता है। जैसे अच्छी तरह छाए हुए घर में वर्षा का पानी नहीं घुस पाता है, वैसे ही भावित शमथ और विपश्यना चित्त में राग नहीं घुस पाता है।
यहाँ इस लोक में शोक करने वाला, पाप करने वाला व्यक्ति दोनों जगह शोक करता है। वह अपने कर्मों की मलिनता देखकर शोकापन होता है, संतापित होता है। जो यहाँ इस लोक में प्रसन्न होता है, वह मृत्यु के बाद भी प्रसन्न होता है। पुण्य करने वाला व्यक्ति दोनों जगह प्रसन्न होता है। वह अपने कर्मों की शुद्धता देखकर मुदित होता है, प्रमुदित होता है। जो यहाँ इस लोक में संतप्त होता है, प्राण छोड़कर परलोक में संतप्त होता है। पापकारी दोनों जगह संतप्त होता है। मैंने पाप किया है, इस चिंतन से संतप्त होता है और दुर्गति को प्राप्त होकर और भी अधिक संतप्त होता है। जो यहाँ इस लोक में आनंदित होता है, प्राण छोड़कर परलोक में आनंदित होता है। पुण्यकारी दोनों जगह आनंदित होता है। मैंने पुण्य किया है, इस चिंतन से आनंदित होता है और सुगति को प्राप्त होकर और भी अधिक आनंदित होता है। धर्म ग्रंथों त्रिपिटक का कितना ही पाठ करें, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करता, तो दूसरों की गायों को गिनने वाले ग्वालों की तरह वह श्रीमंतत्व का भागी नहीं होता। धर्म ग्रंथों त्रिपिटक का भले थोड़ा ही पाठ करें, लेकिन यदि वह व्यक्ति धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला होता है, तो राग द्वेष और मोह को त्याग कर संप्रज्ञानी बन भली प्रकार विमुक्ति चित्त वाला होकर इहलोक अथवा परलोक में कुछ आसक्ति न करता हुआ श्रीमंतत्व का भागी हो जाता है। प्रमाद न करना अमृत निर्वाण का पद है, और मृत्यु का प्रमाद न करने वाले कभी मरते नहीं, जबकि मृत्यु प्रमादी तो मरे सामान होते हैं। ज्ञानी जन अप्रमाद के बारे में इस प्रकार विशेष रूप से जानकर आर्यों की गोचर भूमि में रमण करते हुए अप्रमाद में प्रमुदित होते हैं। सतत ध्यान करने वाले, नित्य दृढ़ पराक्रम करने वाले, धीर पुरुष उत्कृष्ट योग क्षम वाले निर्वाण को प्राप्त अर्थात इसका साक्षात्कार कर लेते हैं। उद्योगशील, स्मृतिमान, शुचि, दोषरहित कर्म करने वाले, सोच समझकर काम करने वाले, संयमी, धर्म का जीवन जीने वाले, अप्रमत्त व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है। मेधावी पुरुष उद्योग, अप्रमाद, संयम तथा इंद्रियों के दमन द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बना ले जिसे 4 प्रकार के क्लेशों की बाढ़ आप्लावित न कर सके। मूर्ख, दुर्बुद्धि जन प्रमाद में लगे रहते हैं, जबकि मेधावी श्रेष्ठ धन के समान अप्रमाद की रक्षा करता है। प्रमाद मत करो और न ही काम भोगों में लिप्त हो, क्योंकि अप्रमादी ध्यान करते हुए महान निर्वाण सुख पा लेता है। जब कोई समझदार व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से परे धकेल देता है, अर्थात जीत लेता है, तब वह प्रज्ञारूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ शोकरहित हो जाता है। ऐसा शोकरहित धीर मनुष्य शोकप्रस्त विमुग्ध जनों को ऐसे ही करुण भाव से देखता है, जैसे कि पर्वत पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति धरती पर खड़े लोगों को देखे। प्रमाद करने वालों में अप्रमादी, क्षीणाश्रव तथा अज्ञान की नींद में सोए लोगों में प्रज्ञा में अतिश्चित उत्तम प्रज्ञा वाला दूसरों को पीछे छोड़कर ऐसे आगे निकल जाता है, जैसे शीघ्रगामी अश्व दुर्बल अश्व को अप्रमाद के कारण इंद्र देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हुए। पंडित जन अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं, इसलिए प्रमाद की सदा निंदा होती है। जो साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, वह अपने छोटे बड़े सभी कर्म संस्कारों के बंधनों को आग की भांति जलाते हुए चलता है। जो साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, उसका पतन नहीं हो सकता, वह तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ होता है। चंचल, चपल, कठिनाइयों से संरक्षण और कठिनाई से ही निवारण योग्य चित्त को मेधावी पुरुष वैसे ही सीधा करता है, जैसे बाण बनाने वाला बाण को, जैसे जल से निकलकर धरती पर फेंकी गई मछली तड़पती है, वैसे ही मार के फंदे से निकलने के लिए ये चित्त तड़पता है। रास्ता आकाश में नहीं है, रास्ता दिल में है। आपका शरीर अनमोल है, ये जागृत होने के लिए हमारा वाहन है, इसका ध्यान रखें। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं, तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा ही नहीं। खुद को जीतना दूसरों को जीतने से ज्यादा मुश्किल काम है। अगर आपकी दिशा सही है, तो फिर आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मरने से भी डर नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला,
क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। आपका काम अपनी पसंद के काम को खोजना है और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा देना है। खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और बीती बातों को भूला देने से ज्यादा कुछ नहीं है। जिस तरह से एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है और फिर भी उस मोमबत्ती की उम्र कम नहीं होती, उसी तरह से खुशियां भी बांटने से कम नहीं होती हैं। जिस तरह से